अगर आपसे पूछा जाए हमारे मुल्क का नाम क्या है, तो मुल्क के अलग अलग हिस्सों में इसके अलग नाम बताए जा सकते हैं। कुछ इसे इंडिया कहेंगे, कुछ इसको भारत बताएंगे, कुछ इसे हिंदुस्तान बोलेंगे, तो कुछ लोग इसे हिंद कहेंगे। कसरत में वहदत हमारी पहचान है, लेकिन हम अपने मुल्क को किसी एक नाम से नहीं पुकारते हैं। अगर हमारा मुल्क इंडिया है तो फिर भारत क्या है, और अगर भारत है तो हिंदुस्तान क्यों बोलते हैं? दरअसल ये पूरा तनाजा शुरू हुआ प्रेसिडेंट हाउस से जारी हुए डिनर इनविटेशन से। जो दिल्ली में होने वाली G20 समिट में आने वाले मेहमानों के लिए था, लेकिन इसके लिखे कुछ लफ्जों ने इंडिया और भारत के बीच तनाजा खड़ा कर दिया। यही वो डिनर इनविटेशन है। इसकी पहली ही लाइन में लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। इससे पहले जब भी प्रेसिडेंट हाउस का कोई सरकारी खत सामने आया है तो उसमें द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा गया। ये पहली बार था जब इस तरह का कोई कदम प्रेसिडेंट हाउस की तरफ से उठाया गया। इसी को लेकर मुल्क में बवाल मचा हुआ है। इस तनाजे को तब और हवा मिल गई जब बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा ने आसियान भारत शिखर समिट का दावतनामा सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया है। यानी ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि बहुत जल्द मुल्क का नाम सिर्फ भारत हो जाएगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो इदारे या सरकार की स्कीमें इंडिया के नाम पर हैं, उनका भी नाम बदला जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिर रिजर्व बैंक ऑफ भारत हो जाएगा? ऐसे ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ भारत कहलाएगा। वहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चीफ जस्टिस ऑफ भारत बुलाया जाएगा। सरकार की स्कीमों की बात करें तो मेक इन इंडिया की जगह मेक इन भारत लिखा जाएगा। खेलो इंडिया को खेलो भारत बोलेगी, वैसे ही स्किल इंडिया को स्किल भारत कहा जाएगा। इसके अलावा जो नाम सबसे ज्यादा मशहूर हैं, उनमें ऑल इंडिया रेडियो को ऑल भारत रेडियो बोला जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को भारत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहा जाएगा और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को भारत इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहा जाएगा। ऐसे ही इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को भारत एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या फिर इंडियन पुलिस सर्विस को भारत पुलिस सर्विस लिखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ये वो सवाल हैं जो आम आदमी के जहन में बार बार आ रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच इस मसले पर सियासत भी जमकर हो रही है। कांग्रेस का दावा है कि इसके पीछे की वजह सियासत और बीजेपी इंडिया इत्तेहाद से डर गई है, इसीलिए इस तरह के तनाजे को हवा दी जा रही है। इंडिया का नाम भारत किए जाने के मुद्दे पर सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, उसके साथ इंडिया इत्तेहाद में शामिल दूसरी पार्टियों ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। INDIA इत्तेहाद की तरफ से मोदी हुकूमत को घेरने की कोशिश हुई तो बीजेपी लीडरान ने इल्जाम लगाया कि एक पार्टी को बदनाम करने की कोशिश में अपोजिशन पूरे मुल्क को बदनाम कर रही है। अपना अहंकार और घमंड छोड़ दो। ये घमंडिया गठबंधन के नेता एक के बाद दूसरा ऐसा बयान देते हैं जो एक दल एक नेता के खिलाफ नहीं, पूरे देश के खिलाफ करते हैं। INDIA इत्तेहाद के इल्जामात के बीच बीजेपी MP हरनाथ यादव ने दावा किया कि इंडिया लफ्ज अंग्रेजों की दी हुई गाली है, जिसे बदलकर अब भारत करना चाहिए। हरनाथ यादव ने RSS चीफ मोहन भागवत के उस बयान का हवाला भी दिया जिसमें उन्होंने भारत बोलने की अपील की थी। इंडिया का नाम बदलकर भारत करने की मांग की हिमायत में कुछ खिलाड़ी और कलाकार भी सामने आए, जिन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए अपनी बात रखी, जिसमें एक नाम साबिक इंडियन क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग का है, जिन्होंने लिखा है कि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि नाम ऐसा होना चाहिए जो हमें फख्र पैदा करे। हम भारतीय हैं। इंडिया अंग्रेजों के जरिए दिया गया एक नाम है और हमारे असल नाम भारत को सरकारी तौर पर वापस पाने में बहुत वक्त लग गया है। मैं BCCI सेक्रेटरी जय शाह से गुजारिश करता हूं कि वो यकीनी बनाए कि इस वर्ल्ड कप में हमारे खिलाड़ियों के सीने पर भारत लिखा हो। वहीं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने एक लफ्ज में अपनी बात रख दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, भारत माता की जय। मुल्क के नाम को लेकर लोगों की अपनी अपनी राय है। हालांकि ज्यादातर लोग भारत नाम के फेवर में हैं, तो वहीं हुकूमत ने 4 दिन का स्पेशल सेशन भी बुलाया है, जिसको लेकर चर्चा है कि इस दौरान नाम को लेकर तजवीज लाई जा सकती है। खैर, अब देखना होगा कि नाम बदलता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।